हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है जो क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड होती है। तो हमने एक एक प्रॉपर्टी को बहुत ढंग से समझा था, जैसे रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद हमने ये भी समझा था डियर स्टूडेंट रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेपेजियम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, काइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारा डिस्कशन हमने कल कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं, एक थ्योरम भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आगे की थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जहां प्रूव करने के लिए जरूरी होगा तो वहां प्रूव भी करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड रिलेटेड टू द थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कह दी, पहले ये वाला कल कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या कह रहा है, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड कैसी होती है डियर स्टूडेंट, सेम होती है, ठीक है। तो इससे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट बी कीप इन योर ब्रेन कि यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल भी होती है और एज वेल एज क्या होती है, पैरेलल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ईच पेयर, समझना एक एक चीज को समझना, आगे यूज आएंगे ये सब एक्सरसाइज में। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज, क्या बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, देन इट इज पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मजाक मजाक की जगह है, सीरियसनेस की जगह है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में नहीं आए तो 10th में ट्राइंगल चैप्टर भी है और उसके बाद सर्कल चैप्टर भी है, दोनों में हवा टाइट हो जाएगी। ध्यान रखना, तो बेटर है कि बेसिक अभी बना लें। प्रूव करना ही, ये स्टेटमेंट दे रखा उसने, ये कहा है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। जब अगर वो यूं दे दे पैरेललोग्राम तो आपने कहा सर ये पैरेललोग्राम, पहले से उसने कहा पैरेललोग्राम, मैं क्या प्रूव करने को बोल रहा है, अपोजिट साइड अगर आपको इक्वल करनी है तो डेफिनेटली आपको क्या क्या पता है वो बताओ मुझे। अपोजिट एंगल पता है, इक्वल, तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, अरे यस और नो, ये इसके इक्वल हो गया, याद रखना, अरे यस और नो। अब जब तुम्हें पता चल गया, ध्यान से समझना, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड हो गई, और ये इसके इक्वल कर दो तो कौन सी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल कहां से हो गए, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये दो पार्ट में, और यस और नो। जो प्रूव करना है, जैसे अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसका नेम क्या मेंशन करते हैं, PQRS, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। तो आप कहेंगे सर प्रूफ क्या करना है, तो हमने लिखा सर टू प्रूफ, हमें यहां प्रूव करना है डियर PQ किसके बराबर लाना है, SR के बराबर ले आओ, और क्या कह सकते हैं हम, QR किसके बराबर लाना है, हमें PS के बराबर लाना है, ठीक है। खाली बात किसकी की गई है, अपोजिट साइड्स क्या प्रूव करना है, इक्वल, और पहले से ही बोला ये है क्या, पैरेललोग्राम। क्या है डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ये तो बेसिक पता ही है कि अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल, कैसी होती है, पैरेलल। तो हमने क्या किया, ठीक है, यहां लिखा हमने प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आप, ये उसी बच्चे से क्वेश्चन होगा जिसको प्रॉपर्टीज एडवांस में पता है। किसकी प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम। कितनी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, 4 तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। तो जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी पता वो कहेगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेगा, PQR, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेगा, ठीक है, तो PRS। दो ट्राइंगल हो गए आपके पास। जिसके पास ब्रिलियंसी हो तो सीधा ही कहेगा कि सर PR विच इज इक्वल्स टू PR, तो यहां लिखेंगे कॉमन साइड। क्या लिखा आपने, कॉमन साइड। सेकंड आपने कहा ठीक है सर
आपने यहाँ पे बोला कि सर एंगल, कौन सा एंगल? तो पहला एंगल जो हमने मेंशन कर दिया वो आ रहा QPR। कौन सा एंगल लिया मैंने? QPR, विच इज इक्वल्स टू, ये इसके बराबर तो हम क्या बोलेंगे? PRS। ये हो जाएगा PRS। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों लगाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है डियर स्टूडेंट? पैरेलल होती है। तो PQ के जस्ट पैरेलल कौन होगा? SR। और यस और इक्वल डायरेक्ट कैसे कह दो बेटा? उसने बोला है प्रूव कर, अपने दिमाग क्यों लगाएंगे? वही तो समस्या है। ये चैप्टर टफ क्यों लगता है? फिर मैं कह रहा हूं अगर आपने ध्यान नहीं दिया, प्रूव क्या करना उसको तो टच ही नहीं करना आपको। उसके अलावा प्रॉपर्टीज आपके माइंड में चलनी चाहिए, क्योंकि उसको प्रूव करने को बोला नहीं है। उसने पहले कहा पैरेललोग्राम के अंदर ये प्रूव करके बताओ कि इसकी अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम की बाकी प्रॉपर्टीज कौन कौन है? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। साइड कैसी होती है? पैरेलल। और यस और नो। बस ये चीज का अगर आपने ध्यान रख लिया ना तो अपने आप सॉल्यूशन आएगा सामने। ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं करता हूं कि ऑलरेडी पैरेललोग्राम के अंदर की बात है, तो प्रॉपर्टीज तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैंने लिखा इधर। दूसरा क्या लिखूंगा बताओ मुझे? ये वाला लिया, अब ये ले लूंगा मैं Q, यहां ले लेंगे PRQ। तो मैंने ले लिया PRQ विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर? ये वाला है इसके बराबर। तो आप कहोगे सर SPR, यहां क्या है लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं एडिशनल क्यों डिफाइन कर रहा हूं? ताकि आपको यह भी कमांड हो जाए कि साजन सर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये हमारा जो QR है, ये QR किसके पैरेलल होगा? PS के पैरेलल होगा। और यस और अब मुझे बताओ, अगर मैं इन सबको देखूं तो मुझे पता है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा। तो आप कहोगे सर बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यस और नो? हम कह सकते हैं कौन सा ट्राइंगल? तो ट्राइंगल हमारा कौन सा है? बोलिए। PQR जो हमने कंसिडर किया था, एंड किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये हमारा PRS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि PQ किसके बराबर हो जाएगा? SR के बराबर बाय सिपेसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं QR किसके बराबर हो जाएगा? PS के बराबर बाय सिपेसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दैट्स वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टैंड। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो हमने प्रूव कर दिया जो उसने बोला था, जहां जरूरत है वहां, क्योंकि ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम के अंदर बोल रहा है। अंदर बोल रहा है तो हर स्टूडेंट के लिए इजी लगेगा जिसको प्रॉपर्टीज यहां ब्रेन में है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए जिसको प्रूव करना है उसको हम यूज कर सकते नहीं है। इस बात का अटेंशन होना चाहिए। देखो चैप्टर टफ है उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक प्रॉपर्टीज का ही नॉलेज नहीं है। चैप्टर इजी है उन बच्चों के लिए जिनको ये पता है कि किस किस प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है, किसको नहीं करना है, जो प्रूव करने को बोला है। इसके आगे क्या बोला उसने? इफ विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल। पहले ही कह दिया है कि अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। कैसी डियर स्टूडेंट? इक्वल है। किसकी है डियर स्टूडेंट? ये पता नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है इतना पता है। ठीक है, और कह रहा है कि बताओ ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करके बताना है आपको। ठीक है, अब इसको बताना है तो मुझे मेरा दिमाग क्या चलना चाहिए? व्हाट आई हैव टू बी यूज। इसने कहा अपोजिट साइड्स क्या है? सेम है। अरे यस और नो? क्या करें? देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा वो क्या करेगा? सबसे पहले लिखेगा टू प्रूव। मुझे क्या प्रूव करना है? तो मुझे ये प्रूव करना है, याद रखिएगा, मुझे प्रूव करना है AB विच इज इक्वल्स टू, नहीं, मुझे प्रूव करना है AB विच इज पैरेलल टू CD, और मुझे ये भी प्रूव करना है AD विच इज पैरेलल टू BC। सर ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि जो पेयर हैं किसके? अपोजिट साइड्स के, वो कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है। जब मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है अपोजिट साइड के पेयर इक्वल गिवन है, तो मेरा टारगेट होना चाहिए उसके अलावा। ठीक है, मैं क्या चीजें ले सकता हूं जिससे ये प्रूफ हो जाए? तो पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। पहली कंडीशन तो अपोजिट साइड कैसी होनी चाहिए? पैरेलल बेटा। ठीक है, ऑलरेडी इक्वल तो दे रखा है, तो मुझे क्या लाना है? पैरेलल। क्या लाना है डियर स्टूडेंट? पैरेलल, वो लाना है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे लाएंगे उसको। ये पैरेलल वाला कैसे लाएंगे? जैसे पता चल गया तो हमने यहां लिखा प्रूफ।
ठीक है, बिल्कुल पैशंस के साथ सुनना, समझना, फिर खुद भी ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ना, इस चैप्टर को आपकी डिमांड के ऊपर मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ पे कमांड हो जाए। इसके बाद भी अगर आप घर पे जाके इसको रिवाइज नहीं करते हो, ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है, सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका पूरा एक क्या बोलता हूँ एथिक्स बनता है कि आप उसको घर पे जाके देखें, चीज़ों को समझें कि सर ने क्या बोला था, क्या चीज़ समझाई है, ठीक है। अगर उसका यूज़ नहीं करते हो तो मैंने कहा ना, घर वाले पीछे रह गए, बाहर वाले आगे निकल गए, ये घटना होगी आपके साथ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर ये हालत होती है, और आप इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे। जो बाहर वाले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जो आपको बोल रहा है, जो मेरी बुराई कर रहा है वो पहले पढ़ लेगा उसको, उसे अच्छा भी लगेगा लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने किसी और के साथ क्या कर रखा है, संबंध बना रखे हैं। यस और नो, उसने किसी और को भगवान मान रखा है, उसे पता है वो भगवान है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो पता चला लेने के देने आपके पड़ गए। ट्राइंगल कौन सा हमारा, ABC। एक ट्राइंगल कौन सा हमारा, ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारा, ACD। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट उसको तो पता है, सबसे पहले वो लिखेगा AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, ब्रैकेट में लिखेगा गिवन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल का क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। फिर वो कहेगा ठीक है सर, यहां कौन सा AD, नहीं AD इधर आ जाए, इधर कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, BC किसके बराबर है हमारा, AD के बराबर। और यहां पे भी हम क्या मेंशन करेंगे, ये भी गिवन, अरे यस और नो। अब देखो ब्रेन से यहाँ पे यूज हो जाती है कि तीसरा क्या है, AC विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC, आप कहेंगे ये कॉमन साइड आ गया। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, मिस जोशी, जितना स्पीड से बर्थडे के लिए छुट्टी मांगते हो उतनी स्पीड से आंसर देते तो जीवन झंड नहीं होता। हाँ, तो इतना देर मत लगाओ जितने में आपकी वाइफ भी भाग जाए। तो बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी। बाद में बेटा डिस्कस कर लेना पति से कि मैंने जो भी कहा। सो बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी, अंदर समझते होंगे नहीं, साला कितना खतरनाक मास्टर है, साला जरा भी इधर उधर करती देख लेता है। तो याद रखना ट्रायंगल कौन सा, ABC किससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। याद रखना किसी घर में अगर फादर और मदर स्ट्रांग है, उनका पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर है, बच्चे की एक्टिविटी पे है, वो बच्चा 100% है कि वो टॉप रैंकर बनेगा, वो आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो या नहीं हो। मैंने कहा ना, किसी न किसी एक्टिविटी में बहुत आगे निकलेगा, लेकिन ज़रूरत है दोनों की, उसके ऊपर विजिलेंस जरूरी है। उसको लगना ऐसा नहीं चाहिए कि उसको देख रहा है, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं आज़ाद हूँ। समझ में आया कि नहीं है? और ऐसे पेरेंट्स की जितनी भी औलादें हैं वो टॉप रैंक पे है, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। मेरे भी तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र होती है, कौन क्या कर रहा है, क्या चीज़ है, मुझे ये भी पता है कितना पानी में है, कितना ऊपर है, लेकिन मैं बार बार उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, बातों से, नहीं समझे तो भयंकर टोन से, उसके बाद भी नहीं समझे तो लातों से, यस और नो, कुछ तो देना ही पड़ेगा डोज, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, अरे यस और नो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आप मुझे बताना, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं एंगल CAB विच इज इक्वल टू, मतलब कौन सा एंगल ले रहा हूं ध्यान से देखना। मैंने कहा ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके बराबर है, तो पहले मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में। एंगल CAB, मैंने कहा एंगल CAB किसके बराबर है, ACD के बराबर। किसके बराबर है, ACD। लिख सकता हूं बाई CPCT, और यस और नो। ये किसको प्रूव करेगा, अल्टरनेट इंटीरियर है, लेकिन यहां मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि सही फॉर्मेट क्या होगा इसका। तो इक्वेशन मैंने क्या डाल दी इसको, फर्स्ट। अब मुझे बताओ क्या ये मैं कह सकता हूं क्या कि एंगल BCA या ACB जो एंगल है वो किसके बराबर है हमारा, तो ये मेंशन भी कर देता हूं कि जो ये रहा हमारा ACB, और ये किसके बराबर होगा हमारा, CAD के बराबर। किसके बराबर होगा, तो CAD लिख दिया मैंने, और इसको क्या बोलेंगे, बाय सिपिसिटी। अरे यस और नो, ये समझ में आ गया सभी को डाउट किसी को? तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल सकता हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हैंड
सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इट शोज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसको शो करता है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो कंपलसरी है कि अपोजिट साइड कैसी रही होगी? पैरेलल। कैसी रही होगी? पैरेलल। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ए बी यहां किसके पैरेलल हो गया? सी डी के पैरेलल। किसके पैरेलल हो गया? सी डी। अब वापस पूरा नहीं प्रूव करना है आपको कि भाई वापस बी डी को आपने डायगोनल माना, इन दोनों को क्या किया वापस आपने, वो सारी रामायण नहीं करनी है। अब क्या लिखेंगे? सिमिलरली। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? सिमिलरली कौन सा बच गया? BC जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? हमारा AD के पैरेलल हो जाएगा। दैट इज हैंड्स प्रूफ, हमने कह दिया। नाउ कौन सा? AB CD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप चाहो तो डिटेल में लिख भी सकते थे। क्या लिख सकते थे कि सर AB किसके बराबर है? CD। BC किसके बराबर है? AD। एंड AB किसके पैरेलल है? CD। और BC किसके पैरेलल है? AD। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैं हर थ्योरम को क्लियर कर रहा हूं, आपका पूरा फोकस होना चाहिए। घर पे जाके जरूर रिवाइज करें। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात, अगर कोई टीचर आपको 35 या 45 मिनट्स पढ़ाता है तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे निकालने की जरूरत है सीरियसली बेस को मजबूत करने के लिए। क्लास में बैठना यह है कि चीजों को जानना और चीजों को समझना, दोनों में डिफरेंस है। चीजों को जानना मीन्स आप बैठे, आपको ये समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। आप खुद बैठ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या समझा है, कितना समझा है, आपको आता भी है नहीं आता है। और जो स्टूडेंट इसको फॉलो अप करते हैं वो टॉप रैंकर्स में होते हैं और आने वाले टाइम के भी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा। और जो स्टूडेंट खाली बैठे देख लिया, मैं लिटरली बोल रहा हूं आपको, कुछ टाइम के बाद ये डिलीट हो जाते हैं, न तो इनकी कहीं एग्जिस्टेंस होती है और फिर ये सोचते हैं मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा था। पढ़ने वाले हैं नहीं, पर इनको ऐसा लगता है कि हम सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं। क्लास अटेंड करने से कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, आप किसी क्लास को अटेंड मत करो। आई एम टेलिंग यू, केवल सेल्फ स्टडी इतनी भयानक करो, बस ये होगा। क्लास अटेंड करना, जो क्लास का मीनिंग क्या बताता हूं मैं। आपने ये क्लास अटेंड की, ये क्लास अटेंड करने के बाद जो आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए था वो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 2 घंटे। यही फायदा होता है। और सेल्फ स्टडी में ये होता है कि जो चीज आप क्लास लेने के बाद 1 या 2 घंटे में कर रहे थे वो आपको यहां कितने में करनी पड़ेगी? 4 या 4.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज खुद से समझनी है। कुछ डाउट आए तो पूछ भी नहीं सकते। यहां आप क्या कर रहे हैं? पूरी पिक्चर क्लियर करके जा रहे हैं। और घर पे जाके क्या करना है? क्या वो पिक्चर मैं समझ पाया या नहीं समझ पाया वो जरूरी है। मैंने कहा ना, चीजों को जानना इसका मतलब आपने क्लास ले ली है। चीजों को समझना इट मीन्स आपने प्रैक्टिस कर ली है। और मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में टॉप, इसका मतलब आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मुझे चीजें आ चुकी है। तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस बात को कोई बंदा समझ लेगा, आई एम टेलिंग यू कि यू आर ऑन टॉप। और इस बात को मैं जो कह रहा हूं इसको मान के चलना, नहीं तो जिंदगी इस तरीके से गुजरती है जिसके हालात ना किसी को बयां कर सकते हैं, ना किसी को समझ सकते हैं, ना किसी को कह सकते हैं। मैंने कल 10th में एक बात कही थी, कुछ लोग होते हैं जो अभाव में जीते हैं और कुछ लोग होते हैं वो प्रभाव में जीते हैं। जैसे अभाव का मतलब कोई बच्चा गरीब है, उसके पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास मांग के पढ़ रहा है। प्रभाव का मतलब देखा देखी भक्ति, वो जिम जा रहा है मैं भी जिम जा रहा हूं, वो नहाने जा रहा है मैं भी नहाने जा रहा हूं, वो कार ले आया तो मैं भी कार ले आऊं, जबकि अपनी पता है अपने को जरूरत नहीं है उसकी। वो प्रभाव में जीते हैं। और जो जबरदस्त टॉप पे होते हैं वो हमेशा अपने स्वभाव में जीते हैं। खुद के अंदर क्या फीलिंग आ रही है वो सबसे बड़ी जरूरी बात है। और एक बात समझ लेना, जीवन में सक्सेस का मीनिंग एक ही चीज है कि तुम अंदर से कितने खुश हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है। मान लो तुम्हारे पास डिफेंडर भी है ना, और तुम अंदर से रो रहे हो, तो तुम सबसे गरीब और भिखारी से भी गए गुजरे हो। तुम भिखारी हो लेकिन अंदर से खुश हो, तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस लेके बैठे हुए। जितने भी लोग कहते हैं सक्सेस का मतलब यह है कि अपने पास सब कुछ होना, नहीं। मैं हमेशा एक बात कहूंगा, सक्सेस का मतलब होता है आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आप अंदर से खुश हैं, आप सक्सेस हैं।
यहां सबसे जरूरी ये होता है, कुछ गधों को कितना भी कह लो समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, गधे गधे ही रह जाते हैं लास्ट में। इसलिए वो क्या करते हैं, चपरासी बनते हैं, प्लेट बांटना, पत्तल बीनना, यही काम रह जाता है। और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी सुनती है, समझती है कि सामने वाला क्या कह रहा है, अपना अनुभव एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं, मुझे पता है मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, आपका भी शॉर्ट है, लेकिन मेरे से ज्यादा आपके पास टाइम पड़ा हुआ है, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस में आपको बता के जाऊंगा। कोई भी लाइफ में एक्सपीरियंस पर्सन कुछ बात कर रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, ना कि फालतू का बेफालतू का टाइम पास करना चाहिए। इस बात को खास करके समझना। मैं मेरे अनुभव बता रहा हूं, जो मुझे किसी ने बताए होते तो काश मैं आईएएस बन गया होता। आई एम टेलिंग यू दिस। और चीजें हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे गरीब लोग अभाव में जीते। अभाव में जीना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वभाव में नहीं जीना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने अंदर को ढूंढो, मुझे खुशी किसमें मिल रही है भाई। क्या मैं मैथ्स के लायक हूं, क्या मैं साइंस के लायक हूं? नहीं हो तो पहले लायक बनाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश की फिर नहीं कर पाया, इट मीन्स मुझे ऊपर वाले ने किसी और के लिए डिजाइन किया है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? किसी स्कूल में कोई चपरासी होता है, जैसे आपकी स्कूल में वासु भाई, सभी बच्चा बच्चा उसको जानता है। क्यों? उसका बिहेवियर बहुत बढ़िया है सबके साथ, किसी के साथ उसका बिहेवियर खराब नहीं है। वो चपरासी होने के बावजूद भी टीचर से ज्यादा फेमस है। व्हाई इट इज? क्योंकि वो अपना बिहेवियर उस लेवल पे मेंटेन कर चुका है कि उसको हर बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है उसको। उसकी पेमेंट तुमसे, टीचरों से बहुत कम है, लेकिन वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसको चॉकलेट भी दे देता है, क्योंकि उसके अंदर दिल खुश है। उसको वो जॉब करते हुए भी अंदर से बहुत खुश है। वो उन लाखों टीचर और प्रिंसिपल से अमीर है जो अंदर से मरे हुए हैं। और हमेशा मैं कहूंगा, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है? सेल्फ कंट्रोल इज अ वेल कंट्रोल इन द लाइफ। याद रखना, क्या बोला मैंने? सेल्फ कंट्रोल इज द वेल कंट्रोल इन द लाइफ। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, इसका मतलब वो कंट्रोल कैसा है? वेल कंट्रोल है। और जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, जब भी क्लास हो पूरा फोकस होना चाहिए, क्या कह रहा मास्टर, क्योंकि मैं प्रिपरेशन किसके लिए करके आता हूं? आपके लिए। मैंने कहा ना, मेरे जीवन में मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले कम से कम 1.5 घंटा पढ़ूं नहीं तो मैं छुट्टी रख लेता हूं कि भाई जाइए, कोई मतलब नहीं। खैर, ये समझ में आ गया सभी को? इसके आगे की थ्योरम को ध्यान रखिएगा। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये करोगे, कर लेंगे आप? कैसे करेंगे वो समझ में आया? तो मैं रफली आइडिया दे देता हूं। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट? पैरेललोग्राम। अब ये क्या कह रहा है भाई? अपोजिट एंगल, मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? अरे यस और नो। तो आप एक काम करिए ना, इसको डायगोनल ले लीजिए, इसका नाम रख लीजिए ए, बी और सी, और क्या नाम रख लीजिए डी। क्या करेंगे? दो ट्राइंगल को कंसीडर करिए, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2। आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल भी होती है और कैसी होती है? पैरेलल। अरे यस और नो। तो आप कहेंगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और कॉमन साइड आ जाएगी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? एस एस एस, साइड साइड और साइड। तो जैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने सीधा कहा ठीक है सर, एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल ए बाई सी पी सी टी। बताओ, इजी है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चे कर पाएंगे सेल्फ? चलिए, कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा वास्तव में कितने को आया है। थ्योरम नंबर 8.5 पे फोकस करिएगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसकी बात चल रही है? किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। पहले से कह दिया है कि अगर अपोजिट में जो एंगल है वो कैसे हैं? इक्वल है। मीन्स ए किसके बराबर दे रखा है? बी किसके बराबर दे रखा है? ठीक है। अब ये कह रहा है प्रूव करके बताइए ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो, और क्या कर दो? पैरेलल। तो मैं क्या करूंगा? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसे तो पता है कि यहां पे क्या चीज जरूरी है। चलो, व्हाट कैन वी डू? क्या करेंगे बताइए? क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट? डायगोनल। और डायगोनल कैसा होगा? बाइसेक्ट करता होगा। कैसा करता होगा? किसको बाइसेक्ट? मुझे करेगा कि एंगल को करेगा? एंगल को करेगा। किसको करेगा? एंगल। ठीक है। अरे यस और नो? ठीक है, आपने कह दिया बाइसेक्ट कर देगा, चलो मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल को आपने क्या कर दिया? कंसिडर कर लिया। कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया। तो अब क्या करें डियर स्टूडेंट? अब आप कहेंगे एक तो ये
ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। कहीं गलती से यूं मत कहना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखना है ब्रैकेट में, आपको आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक आपने क्या नहीं प्रूव किया इसको, पैरेललोग्राम है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपोजिट एंगल कैसे है। किसने कहा ऐसा? दिया हुआ है। यस और नो? तो हम क्या कहेंगे, ये जो है वो इसके बराबर है डियर स्टूडेंट, और यस और नो, और ये वाला इसके बराबर। सर डबल डबल क्यों कर दिया सर आपने? क्योंकि भाई ऑलरेडी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60, और ये 30 है तो ये भी क्या रहेंगे 30 और 30 ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। यस और नो? तो आपने ये एंगल इसके बराबर रखा, ये एंगल इसके बराबर रखा और कॉमन साइड ले ली। कौन सी? कॉन्ग्रुएंसी से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कौन सी? कंफर्म? और यस और नो? अब फायदा क्या हुआ वो समझना। जब आपने इस एंगल को इसके बराबर रखा, इस एंगल को इसके बराबर रखा, तो आपने साथ साथ में किसको प्रूव कर दिया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने ये बता दिया ये किसको फॉलो करता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें इट मींस भाई सीपीसीडी तो आपने बोला एडी किसके बराबर है? बीसी, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आपने क्या बताया? ये ए बी किसके पैरेलल है? सीडी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? सीडी। और सिमिलरली करके क्या लिखोगे? ए बी किसके पैरेलल है? सीडी। और बाय सीपीसीडी से क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू सीडी। आ गया समझ में सभी? अरे आया कि गया? कितने लोग कर लेंगे? तो ऐसे ऊंचे कर रहे हैं, अब से नहीं हो पाएंगे। आपका हाथ ऐसे ऊंचा होता है, ऐसे, या तो पेन पकड़ रहा है या हाथ पकड़ रहा है, दोनों में से। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? रफ आइडिया देखिए। ये मैंने आपको क्या ले लिया डियर, ये रिवीजन है इसलिए रफ आइडिया दे रहा हूं, बाकी मेन बैच में हर चीज मैंने डिटेल में आपको समझाई है। ये देखिए, इसका नाम क्या है? ए बी सी और ये डी, और ये सेंटर पे कौन पड़ा हुआ है? ओ। यहां तक कोई समस्या किसी की? आया कि गए? अब चीजों को समझना। मैंने क्या कहा? डायगोनल किसके? पैरेललोग्राम के। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है? ओ बी किसके बराबर है? ओ डी। याद रखना, टू प्रूव में ये लिखना जरूरी है कि आप क्या समझ पाए। ओ ए किसके बराबर है? ओ सी। अब इसको मुझे प्रूव करना है तो बट ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? दो ट्राइंगल चाहिए। तो आपने कहा सर ट्राइंगल नंबर 1 और क्या ले लिया? ट्राइंगल नंबर 2। अब कैसे प्रूव करें सर? तो आप कहेंगे सर ये एंगल इसके बराबर। यस और नो? फिर आप कहेंगे सर ये एंगल तो इसमें आया ही नहीं, ये एंगल तो आया ही नहीं, तो ये एंगल तो आ सकता है क्या? ये एंगल इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं यस? क्योंकि पैरेललोग्राम में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है। हाँ कहा भैया, क्या समस्या है? ये तो नहीं ले रहा हूं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एंगल कंसिडर होगा कि नहीं होगा इन दोनों में? अरे यस और नो? बताओ, ये एंगल कंसिडर होगा कि नहीं होगा? कंफर्म? क्या ये एंगल तो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन है सामने? अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल। क्या इसने अपोजिट साइड प्रूव करने के लिए बोला? क्या बोला उसने? क्या बोला? एक पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करके बताओ? बाइसेक्ट करते कि नहीं करते? कौन? डायगोनल। तो जो प्रूफ नहीं करने को बोला ऑलरेडी वो क्या है किसमें? पैरेललोग्राम के अंदर। अब जिसको प्रूव करने को बोला है तो बच्चा बोलेगा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी इसमें? वेरी गुड, ए एस ए। क्या लग गई? ए एस ए। और ए एस ए से आपने दोनों ट्राइंगल को क्या बता दिया? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी क्या बोलेंगे? ओ बी किसके बराबर है और ओ ए किसके बराबर है? कितने बच्चों को रफ आइडिया ये समझ में आ गया? कंफर्म आ गया? कर पाएंगे ऐसी थ्योरम आई तो? ठीक है, मैं डेफिनेटली दूंगा एग्जाम में आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम नंबर 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से ही कह रहा है डायगोनल्स किसका? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहीं पैरेललोग्राम मेंशन किया इसने? नहीं किया। वो जानना चाहता है कि आपका माइंड कितना चलेगा। फिर उसने कहा बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है आपको। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उसे तो पता है कि या तो ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो 1 और कौन सा कंसीडर कर लेंगे 2। अरे यस और नो? अब देखो कैसे, रफ आइडिया समझना, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये दिख तो रहा है रेड कलर, यहां देखना। जब मैंने इस तरीके से इसको काम करना शुरू करवा दिया और आप तो मुझे एडवांस में क्या कह रहे हो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, मैंने आपका जो एडवांस आपने कहा उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो क्या करेगा?
अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा कि भाई ये लो एंगल 1 किसके बराबर है, अरे ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ठीक है। पहले तो आप ये कह दोगे, इसका नाम क्या रख दिया, ए बी सी और डी, और बीच में क्या नाम है ओ। तो पहला तो आप ये बोलोगे ओ ए किसके बराबर है, यस और नो। फिर आप कहोगे ओ डी किसके बराबर है, और फिर आप कह दोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, अरे यस और नो। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड से आपने दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दिया। फिर आप बाय सीपीसिटी क्या बोलोगे, ये किसके बराबर है, अरे यस और नो। फिर आप कहोगे ये किसके बराबर है, ये किसको प्रूव करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो। तो आप कहोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसको शो करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वहां एडी किसके बराबर होगा, सॉरी एडी किसके पैरेलल होगा, बीसी। और आप कहोगे एडी बराबर बीसी बाय सीपी सिटी, क्योंकि ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, जिस ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। कितने बच्चों को समझ में आया, और पूरा वापस दूसरा नहीं करना है। दूसरा कौन सा, ए बी और सी डी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इसको नहीं करना है, सीधा क्या लिखना है, सिमिलरली। क्या लिखेंगे, ए बी किसके बराबर है, सी डी, एंड ए बी किसके पैरेलल है, सी डी। आया समझ में तरीका, इजी है चैप्टर। अरे कर पाएंगे, हम कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, कहीं से भी कोई यहां पे फालतूगिरी नहीं चलेगी। याद रखना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये थ्योरम रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी स्ट्रांगली याद है तो सब चीज इजी है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर कौन सी हमारी, 8.1। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए पहले तो, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बोला उसने, इक्वल है तो शो करके बताओ मुझे ये क्या है, बताओ। मतलब बात चल रही है पैरेललोग्राम की, और चाहता क्या ये प्रूव करके, रेक्टेंगल, अरे यस और नो, ठीक है। अब ये चैप्टर को मैं इसलिए अच्छा कहता हूं क्योंकि यहां काफी हद तक दिमाग लगाने वाली बातें हैं, ठीक है। मतलब आपको इंटर रिलेट करना आना चाहिए। तो पहले मुझे पता है प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल। तो मैं बनाऊंगा भी क्या, रेक्टेंगल ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है रेक्टेंगल के अंदर कौन होता है, पैरेललोग्राम। कौन होता है, लेकिन क्या पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल होता है, नहीं होता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले ही बोला है कि ये कौन है, पैरेललोग्राम, और आपको इसको क्या प्रूव करके बताना है, रेक्टेंगल। और आपको गिवन क्या है, डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल है। क्योंकि पैरेललोग्राम में हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि डायगोनल इक्वल है, क्योंकि क्या करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन यहां हमें जरूर गिवन है, क्या गिवन है, डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सॉरी एक दूसरे के क्या है, इक्वल, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख लिया ए बी सी, और क्या नाम रख लिया, डी। और मुझे क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि डायगोनल क्या है, इक्वल। सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है, गिवन क्या है बताओ मुझे, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, और यस और नो, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि प्रूफ क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। याद रखना, क्वेश्चन ने जो कहा है वो पहले लिखना, फिर जो अभी धैर्य कर रहा था वो आपको करना है। उसने दिमाग लगाया यार पैरेललोग्राम की ऐसी, पैरेललोग्राम के पास ऐसी कौन सी चीज है जो रेक्टेंगल के पास है लेकिन पैरेललोग्राम के पास नहीं है। कौन से एंगल, सारे कॉर्नर एंगल क्या होने चाहिए, 90। क्या होने चाहिए, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये एंगल मुझे क्या लाना है। कितने बच्चों को समझ में आएगा, पक्का आ गया, कैसे पता चला समझ में आया। ये तभी एक स्टूडेंट को पता लग सकता है जिसको पहले से ही प्रॉपर्टी किसकी पता है, रेक्टेंगल की, और किसकी पता है, पैरेललोग्राम की। इसलिए चैप्टर टफ लगता है क्योंकि बच्चे को 4-5 प्रॉपर्टी जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की है वो पता नहीं होती है, इसलिए वो फील करता है यार मैं कैसे करूंगा। प्लीज प्रॉपर्टी ध्यान रख लीजिए, चैप्टर काफी इजी है, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां लिख दिया एबीसीडी इज रेक्टेंगल, और यहां स्टूडेंट बोला सर हम 90 डिग्री अगर प्रूव कर दें सर, चीजें फिर इजी है। कैसे, इसने कहा सर एंगल ए क्या लेके आएंगे, 90, और सर एंगल बी भी क्या लेके आएंगे, तब हम कह सकते हैं सर ये रेक्टेंगल है। कैसे, वो समझो, ये लिखना नहीं, आपको लिखना तो यही है, ये माइंड में चलना चाहिए जो इनके चला दी। फिर आप लिखेंगे यहां प्रूफ, प्रूफ में शुरू किया हमने। अब वो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसको ये पता चलता है कि ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करूं और क्यों करूं, ये भी जानना जरूरी है। तो वो बच्चा कहेगा सर एक ट्राइंगल तो कौन सा ले लो, ए बी सी। तो मैंने कहा लो भाई, आपने कहा
एक ट्राइंगल कौन सा ले लो, ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लो सर, ABD। ABD सर ऐसा क्यों, क्योंकि पहले से दो डायगोनल क्या दे रखे हैं, इक्वल, और कॉमन कौन हो जाएगा, बेस। अरे आया कि गया, कितने बच्चों को समझ में आया, पक्का। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कंसिडर कर लिया, और मैंने कहा AC किसके बराबर है, BD। क्या लिखा मैंने इधर, ठीक है। और क्या करें हम, पक्का, श्योर। फिर तीसरा कहां से लाए, कौन सा अल्टरनेट, फंस गए, कितने जोश से बोल रहे थे नहीं, फटाक से सर ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, और सर हमारी अब हवा टाइट हो गई सर। इसलिए कहता हूं हमेशा पैशन के साथ देखो क्या ट्रायंगल जो कंसीडर किया वो सही है या नहीं है। लेकिन आप मेरी बात सुनते तो हो, लेकिन एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। बताइए क्या करें अब यहां पर, तो इसको हम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, देखिए AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। फिर आपने कहा सर AB इजिकल टू क्या लेंगे, AB क्या लिखेंगे, कॉमन बेस। क्या लिखेंगे, कॉमन बेस। क्या मैं बोल सकता हूं AD किसके बराबर है, BC, यस और नो, बोल सकता हूं क्योंकि पैरेललोग्राम में ये होता है। अरे यस और नो, आया समझ, ठीक है। ये बोल नहीं पा रहे हो आप, तो मैंने कहा AD, नहीं AD इसमें नहीं आ रहा, इधर कौन आ जाएगा, BC। BC किसके बराबर होगा मेरा, AD के बराबर है, क्यों, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या लिखना चाहो तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज की मैंने, हाँ कौन सी, कितने को कॉन्सेप्ट से ये भरोसा हो गया कि ऐसा हो सकता है, हाथ ऊंचे करे जरा वो। इसका मतलब आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे पहला जीवन में काम होता है कि खुद पे ट्रस्ट करना। खुद पे जिसको ट्रस्ट होगा तो जनता आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। जिसको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, दूसरों का ट्रस्ट कैसे मिलेगा आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कई बार आपको गिल्टी फीलिंग होगा, स्कूल में बैठते हुए मेरे दोस्त ही नहीं है, मेरे दोस्त बनते ही नहीं है, उसके 20 दोस्त हैं, है ना, कभी इसके 50 दोस्त हैं, मेरे तो 10 भी नहीं है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आपसे लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। जिस दिन अंदर से ट्रस्ट आना शुरू हो गया ना, आपके 50,000 दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सलमान खान का आपने स्टेटमेंट सुना हो तो एक लेडीज ने, बहुत बड़ी फैन थी, तो उसने ये बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है सर मैं सपना देख रही हूँ। तो उसने कहा आप सपना नहीं देख रहे, मैं हकीकत में हूँ, मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, बस आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया, स्टार बना दिया। अच्छा स्टार कैसे बनाया, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, तभी जाके उसकी मूवी क्या कर रही है, चल रही है। और आज भी आप मान के चलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रजत शर्मा आपकी अदालत के महान चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कहते हैं 90% और 10% रेशो में सलमान खान अपनी फीस डोनेट करता है। मतलब 90% फीस कहां चली जाती है इनकी, मूवीज की जो भी फीस मिलती है वो कहां चली जाती है, इनकी चैरिटी में। और फीस का 10% ये अपने खुद के लिए रखते हैं। तो बताइए कब ये ड्रामेबाजी नहीं करता है कि मैं इतनी फीस दे रहा हूं, कौन नहीं करता, इसलिए पब्लिक इससे डरती है। और इसको पूछा गया फिर आप बैड बॉय की इमेज लेके क्यों चलते हैं, इन्होंने कहा मुझे मेरे स्वभाव में रहना पसंद है। किस में रहना पसंद है, और स्वभाव का मतलब इंग्लिश में बोले तो सेल्फ एटीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एटीट्यूड। मैंने कहा ना सेल्फ एटीट्यूड इज अ वेल एटीट्यूड। ये चीजें बहुत अच्छे समझ, मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं। एक लेक्चर को तैयार करने में मुझे कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं। 1.5 घंटा तो खाली मैं कंटेंट तैयार करता हूं, बाकी मुझे कैसे आपको एक क्लास में बांध के रखना है, तब जाके यहाँ मैं प्रेजेंट होता हूँ। उसमें भी कोई ऐसे ऐसे करता रहता है, इतना गुस्सा आता है, क्या करे बताओ मुझे। उन्हें ये नहीं पता कि इस क्लास की वैल्यू क्या है ना। खैर ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट है किसी को, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी कौन सा ट्राइंगल हमारा,
बोलो बेटा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किससे हो गया? ए बी डी से हो गया। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या बी ए डी एंगल बैड एंगल, क्या बैड एंगल को मैं ये कह सकता हूं कि वो ए बी सी के बराबर है? अरे यस और किसकी वजह से कहूंगा? बाय, अरे यस और नो? बाय सीपी सिटी। कोई समस्या यहाँ पे आया या गया? पक्का? ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 180? कौन सी प्रॉपर्टी से? एडजस्टेंट एंगल। धन्यवाद, आपको ये भी पता है उसके लिए। क्या अब मैं ऐसा लिख सकता हूं टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 180 और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 बाई 2 कितना हो जाएगा? 90। क्या ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बी ए डी भी होगा? अरे यस और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल जो बी ए डी है, बी ए डी एंगल बी सी डी के बराबर? वाई इट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या ये सही लिखा मैंने? आई बात समझ में सभी को? तो फिर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी किसके बराबर है? ए डी सी के बराबर है। किसके बराबर है? ए डी सी के बराबर। तो क्या सारे कॉर्नर एंगल 90 आ गए? अरे यस और नो? तो क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल? वाई इट इज अ रेक्टेंगल? तो आप कह सकते हो सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या आया है? 90 एंड एज वेल एज ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है और ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम कह रहा था और ये हमने प्रूव कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो कल डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट इसके आगे वाले क्वेश्चन। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना मैंने पढ़ाया, जो भी थ्योरम पढ़ाई है, अभी बैठ के पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितने आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप करेंगे रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आपका दिन शुभ रहे।